द टाइम वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मेरे सारे दोस्त पूछते थे कि क्या वो भाई हालत ख़राब हो गई, क्या फट गई, क्या दीदी वापस क्यों आ गया बैंगलोर से। यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चे उतना जानते हैं जितना नॉर्मल कॉलेजेस के थर्ड ईयर के बच्चे नहीं जानते होंगे। आपने स्टार्टअप अपना लॉन्च किया 3 इंजीनियर नाम से, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इस? अगर मैं तुम्हारी जगह होता और आज का टाइम होता तो मैं भाई आंख बंद करके एआई में घुस जाता। फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उनको स्टार्टअप पे ध्यान देना चाहिए या अपने एकेडमिक्स कॉलेज पे ध्यान देना चाहिए? Just go for job for at least 2 to 3 years of your life. Okay. And if everything goes fine, leave that job and build something. कोई भी रैंडम सा बंदा आके अगर तुमको ये बोलता है कि अभी ये सही समय नहीं है, इसके लिए टाइम मिलेगा बाद में, मत मानना वो बात। So hello everyone, we are here with some incredible startup founder, and wait, he is not just startup founder, he is a content creator, he is a DSA expert, he is a senior tech mentor at Polaris School of Technology, which is a subsidiary of ClassPlus. So welcome him, his name is Mr. Nitin Singh. Hi sir. Hey Raj, thanks for calling me. So sir, can you please introduce yourself if someone don't? Okay. So my name is Nitin Singh and I'm working as a senior tech mentor at Polaris, which is a subsidiary of ClassPlus. Okay. And with that, I'm working on India's first psychiatrist management platform. Okay. So you must have heard about Practo and Liberate. They are basically working with hospital management software. Okay. So we are into that thing, but we are making something for psychiatrists, right? And with that, I'm also into content creation. Okay. And I'm into podcast shooting and all. So I have my expertise in MERN stack. I'm enthusiast guy with the terms of technologies. Okay. And I love giving sessions on data structures. That's all from my side, and there are some more things I think that is being covered in the So previous sir, one. directly coming to straight to our questions, like your age is 24, okay? So at the age of 24, you have various achievement, multiple achievement. So how you have managed this all to become this successful at the age of 24? Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। आई वॉज इन माई थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई सब चीज़ें खुद से ही करनी है। ठीक है, अगर डीएसए भी करना है तो खुद से करना है, और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी भी सीखनी है तो खुद से सीखनी है। बिकॉज माई कॉलेज वॉज नॉट अ टायर 1 कॉलेज। हम एक छोटा सा कॉलेज है मथुरा में, GLA यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें शुरू की, यूट्यूब का सहारा लिया एंड कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए, कुछ अच्छी कम्युनिटी बनाई, एंड वहाँ से समझ में आया कि डीएसए करना है एंड ऑफ कैंपस अप्लाई करना है। सो इन माय 4th ईयर आई गॉट अ कंपनी एंड उस कंपनी में मैं जाता हूँ। वो बैंगलोर की ये कंपनी थी, बट थिंग्स वर नॉट फाइन एंड वो जॉब चली जाती है मेरी। एंड बीइंग अ मैन आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि भाई फायर किया गया था मुझे। ठीक है, तो फिर मैं अपने घर आ गया एंड फिर अपने कॉलेज गया एंड फिर कॉलेज में द टाइम वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मेरे सारे दोस्त पूछते थे कि क्या वो भाई हालत ख़राब हो गई, क्या फट गई, क्या दीदी वापस क्यों आ गया बैंगलोर से। बट थिंग्स वर नॉट लाइक दैट जो उनको समझ में आ रही थी। फिर यूट्यूब पे डीएसए पढ़ाना शुरू किया एंड वहाँ पे कुछ रीच मिली। फिर उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट कंपनी, द नेम ऑफ दैट कंपनी वॉज अपग्रेड। सो अपग्रेड में मैं 2 महीने के लिए था ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट रोल। बट वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि आई एम इन टू डेवलपमेंट रोल्स, बट टीचिंग छोड़ नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, सो टीचिंग वॉज समथिंग विच आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट। एंड फिर अपग्रेड में था। फिर उसके बाद एक नॉर्थ का स्टार्टअप है, हेडबुल्स है, तो उसमें मैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता था। देन आई वॉज इन टू अ कंपनी नेम्ड एज सेक्योन। वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न काम किया 6 महीने। वो साइबर सिक्योरिटी की कंपनी थी एंड 6 महीने दैट वॉज अ होल स्ट्रगल। वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट दैट कंपनी वॉज इन रिलेशन विथ माई फादर। तो मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो उनके सन उनके बेसिकली जीजा जी की कंपनी थी वो। ठीक है, तो आई वॉज देयर बट नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें। I left that. Then I came to Polaris and the moment when I'm here, everything is fine.
पीपल आर सो गुड हेयर, हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना है. यू आर ऑल्सो स्टूडेंट एट Yes. पोलारिस, राइट? यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना है. फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चे उतना जानते हैं जितना नॉर्मल कॉलेजेस के थर्ड ईयर के बच्चे नहीं Correct. जानते होंगे. Correct. They know about open source, Yes. they know about bitcoins, they know how to attack a problem, how to tackle with a problem. Yes. And that's it. So that's all from my end. And coming to my startup thing, the name of my startup is 3 engineers, and it means हम 3 दोस्त हैं, ठीक है, एंड हम लगभग 8 साल से साथ में हैं, एंड तीनों इंजीनियर्स हैं हम. एंड सो हम स्टार्ट किए थे एक बेसिक वेबसाइट बिल्डिंग से. तो हम हॉस्पिटल, मेरे फादर फार्मास्यूटिकल्स में हैं, तो हम हॉस्पिटल्स में जाके उनको अप्रोच करते थे कि हम आपको प्लेटफॉर्म को पूरा ऑनलाइन लेके आएंगे. बट वहाँ से मुझे समझ में आया कि यार हॉस्पिटल्स को ऑनलाइन नहीं आना है, हॉस्पिटल्स को अपनी चीज़ें ईजी करनी है, ठीक है. अगर एक पेशेंट को देखने में उनको 2 मिनट लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप वो पेशेंट 1.5 मिनट में देखो. 50 सेकेंड जो बचेगा उसमें आप 5 पेशेंट और देख सकते हो, ठीक है. सो वहाँ से हमें समझ में आया कि भाई हॉस्पिटल में पैसे बहुत अच्छे हैं. दूसरी चीज़ ये कि हॉस्पिटल का जो मार्केट है ना वो बहुत क्लटर्ड मार्केट है. क्लटर्ड समझते हो गए आप? बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल मार्केट है वो, ठीक है. कोई नया बंदा आ नहीं पाएगा, पुराने बंदे जाते नहीं हैं, ठीक है. तो हमें एक क्लाइंट मिला, एंड दैट क्लाइंट इज़ अ न्यूरोसाइकाट्रिस्ट. तो वहाँ पे हमको समझ में आया कि इंडिया डजेंट हैव एनी प्लेटफॉर्म विच डील्स विथ साइकाट्रिस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. सो आई वाज लाइक कि लेट्स पुट आवर हैंड्स इनटू दिस. सो अभी ठीक है. सो राइट नाउ वी हैव 5 क्लाइंट्स इन उत्तर प्रदेश. सो अभी हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है 1 मार्च को. इट विल बी लाइव, एंड then we'll gather some clients and we'll attend some conferences, because promotion is something which is required, and that's it. सो सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने स्टार्टअप अपना लॉन्च किया 3 इंजीनियर नाम से. सो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इस फेस पे, जो लाइक इफ 19 ईयर ओल्ड मेरे जैसे स्टूडेंट कर रहे हैं तो उसको ध्यान रखना चाहिए? ठीक है. अगर मैं तुम्हारी जगह होता और आज का टाइम होता तो मैं भाई आंख बंद करके एआई में घुस जाता. ओके. ठीक है. सी, आज की डेट में कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट करना इज़ डैम ईजी, ठीक है. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर इट वाज वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ एक्सपोजर, ठीक है. आज की डेट में अगर राज के पास कोई आइडिया आता है तो राज उसका डेटा फ्लो डायग्राम बना लेगा. राज एआई की हेल्प से उसके डिज़ाइंस बना लेगा. इवन राज ये भी बना लेगा कि हाउ माई डेटा बेस विल लुक लाइक, ठीक है. उसके बाद सेल्स टीम कैसे बढ़ानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट में चेंजेस क्या क्या करने हैं, एवरीथिंग इज ओपन. राज को सिर्फ एक आइडिया लाना है. तो आज की डेट में आइडिया की इज्जत और ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब इंसान सिर्फ आइडिया नहीं लाता, अब इंसान के पास पूरा MVP रेडी होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. इसका मतलब वो बंदा आइडिया, उस बंदे को अगर आज कोई आइडिया आएगा तो परसों तक वो इतना बना के सामने जा सकता है कि भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इस पे मुझे फंडिंग चाहिए. अगर सब चीज़ें ठीक है, दैट गाय विल गेट दैट थिंग. ये पहले नहीं होता था. पहले आपके पास आइडिया होते थे तो आपको एक टीम चाहिए होती थी. आपके लिए एक बंदा डिज़ाइन बनाएगा, एक बंदा आपके लिए प्रोटोटाइप बनाएगा, एक बंदा आपके लिए डेटा मॉडल्स तैयार करेगा, एक बंदा कोड लिखेगा. वो सब काम अब राज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई. लवेबल की हेल्प से प्लेटफॉर्म बना सकता है, रेप्लिट रेंडर पे वो डिप्लॉय कर सकता है. एवरीथिंग बिकम्स सो ईजी. तो आइडिया लाओ एंड पीपल विल बी वेलकमिंग यू. दैट्स इट. सर लाइक अभी जो एआई चल रहा है, सब लोग एआई की तरफ भाग गए हैं. एंड जो 19 ईयर के स्टूडेंट है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, तो उनको क्या अभी पहले फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उनको स्टार्टअप पे ध्यान देना चाहिए या अपने एकेडमिक्स कॉलेज पे ध्यान देना चाहिए? सी, व्हाट आई फील लाइक व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय कंपनी, तो मेरे मन में ये थॉट था कि भाई काम क्यों करना, इसी पे कुछ ना कुछ करते हैं. बट माय फादर गेव मी अ वेरी गुड एडवाइस. ही वाज लाइक कि if you have to make people work for you, you should be knowing how work is being done. Okay. Am I clear? Yes. So having a startup in your first year, that is completely okay. Okay. But how will I be knowing this thing कि भाई काम कैसे करते हैं? जब तक मैं 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोगों के बीच में काम नहीं करूँगा, मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि how people work together. Correct. तो जब तक काम नहीं सीखोगे, काम करवाना कैसे आएगा? Fine. Okay. So what I feel कि I'm not promoting jobs here, but Raj, I'm promoting कि just go for job for at least 2 to 3 years of your life. Okay. And if everything goes fine, if life goes according to you, Okay. leave that job and build something. Okay. That's what I'm doing right now. Thank you sir. And sir, जैसे आप DA से एक्सपर्ट भी है, so लाइक अभी के करंट सिचुएशन में 2026 में क्या DA से ईयरली लाइक मैटर करती है हाई पेइंग जॉब लैंड करने के लिए?
सो इसका आंसर एकदम सिंपल है राज। तो जितनी भी हाई पेइंग जॉब्स हैं, अगर आप डेवलपमेंट प्रोफाइल में जाते हो तो आपसे सिर्फ वो डीएसए पूछेंगे। डीएसए इज समथिंग जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है उन 100 लोगों से ज़्यादा जिनको डीएसए नहीं आता है। ओके फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम हायरिंग फॉर अ पोजीशन एंड लेट्स से 2 ओपनिंग्स थी एंड देयर वर इन टोटल 1500 पीपल अप्लाइड फॉर दैट। तो हाउ विल आई फिल्टर दोज कैंडिडेट्स जो मेरे काम के नहीं है? करेक्ट फर्स्ट राउंड में डीएसए रख दूंगा, सेकंड राउंड में एडवांस डीएसए रख दूंगा, थर्ड राउंड में सिस्टम डिज़ाइन रख दूंगा। 90% क्राउड ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ओके सो डीएसए इज बीइंग यूज्ड टू जज कि भाई इस बंदे से हम काम करवा सकते हैं कि नहीं। ओके वो भले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, नेटवर्क कॉल सेशन लेयर्स या फिर डेवलपमेंट में बहुत थोड़ा सा यूज़ है डीएसए का, Yes. ठीक है। एंड अगर आप सिक्योरिटी में जाते हो तो वहाँ पे भी यूज़ है डीएसए का, Okay. बट इट्स नॉट कितना आप अभी कर रहे हो। इट इज़ समथिंग, मुझे अगर किसी बंदे को जज करना है कि भाई मैं इससे काम करवा सकता हूँ कि नहीं, वो उसके लिए डीएसए इज़ द बेस्ट पैरामीटर। ओके सो सर अगर किसी को 10% में आना है किसी स्टूडेंट को, तो क्या डीएसए रोड मैप आप देंगे, आपका एक्सपीरियंस है जो उसको फॉलो करना पड़े एंड वो इंटरव्यू राउंड में सिलेक्ट हो सके इन दैट 10%? ठीक है। सो अभी के लिए जो सबसे बेस्ट एडवाइस है, अगर अभी मुझे डीएसए शुरू करना होता तो मैं वो पुरानी एडवाइस नहीं मानता कि एरे से शुरू कर दो या फिर कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर दो। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनके मन में कन्फ्यूज़न होता है कि सर कौन सी लैंग्वेज से करें। सबसे पहली बात, डीएसए इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप किसी लैंग्वेज में करो, जावा में करो, सी में करो, प्लस में करो, जावास्क्रिप्ट में करो, डजंट मैटर। ओके सो अब मैं क्वेश्चंस करूँगा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ओके ठीक है। डीएसए में टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और उस 150 क्वेश्चंस में सारे पैटर्न कवर हो जाते हैं। ओके एक बहुत ही फेमस पैटर्न है एरे का जिसको हम बोलते हैं 2 पॉइंटर्स अप्रोच, यस और बाइनरी सर्च भी 2 पॉइंटर्स अप्रोच है, यस यस कैडेंस एल्गोरिथम, प्रीफिक्स सम। तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि बाइनरी सर्च के 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मैं प्रीफिक्स सम के 5 क्वेश्चन करूंगा और फिर कैडेंस का एक क्वेश्चन करूंगा क्योंकि उस पर एक ही क्वेश्चन है, ओके ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पैटर्न वाइज करूंगा। इंटरव्यूअर मुझसे चाहता है कि जब उसको कोई क्वेश्चन दिया गया तो वो क्वेश्चन रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं। 90% ऑफ टाइम इंटरव्यूअर आपसे कोड नहीं लिखवाएगा। ओके क्यों नहीं लिखवाएगा? क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर ये बंदा मुझे एल्गोरिथम समझा लेता है, एल्गोरिथम समझा के मुझे ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझा लेता है, इज गुड टू गो। ओके तो फॉर एग्जाम्पल बाइनरी सर्च हम हमेशा उन एरियाज में लगाते हैं जो शॉर्टेड होता है, और अगर हमको कुछ सर्च करना होता है, टारगेट जैसे वर्ड गिवन है, तो हम वहाँ पे बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो मुझे कैसे पता लगा ये चीज़? क्वेश्चंस करके। सो अगर एरे शॉर्टेड है, टारगेट गिवन है और सर्चिंग करनी है, तो मुझे तुरंत दिमाग में मेरे आएगा कि भाई यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाना है। तो अब मैं सिर्फ बाइनरी सर्च के बारे में सोचूंगा, बचे हुए जितने भी 10-15 अप्रोच हैं, आई वोंट बी थिंकिंग अबाउट देम, यही करना है। सो सर आप लाइक आपके जो एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट डीएसए की प्रिपरेशन में क्या क्या मिस्टेक करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? ठीक है, बीइंग अ बिगनर सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कोड को रटने लगते हैं। ओके बाइनरी सर्च का 5 क्वेश्चन करने के बाद हम 6वें क्वेश्चन में दोबारा फंस जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने जो पीछे 5 क्वेश्चंस किए हैं उसके कोड रटने का ट्राई किया है, और हम कुछ 1-2 चीज़ें हम रट के बैठ गए, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज की डेट में कि भाई किसी को कोई भी क्वेश्चन दो, वो तुरंत चैट जीपीटी से कर देता है। चैट जीपीटी इज समथिंग जो कभी भी कोड करवाने के लिए यूज ही नहीं करना चाहिए। इट शुड ओनली बी यूज्ड विथ डीबगिंग। मैंने कोड लिखा, मुझे डीबग करना है, हर आइटरेशन में क्या प्रिंट हो रहा है, क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, मुझे वो डीबग करना है, उसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा। तो चैट जीपीटी इज किलिंग द वाइब ऑफ कोडिंग। दूसरी चीज, प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो क्वांटिटी वाइज क्वेश्चंस करते हैं। किसी क्वेश्चन पे गए, डायरेक्टली वो अपने हैंड्स को कीबोर्ड पे लेके चले जाते हैं। नहीं जाना है, कोड नहीं लिखना है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न पे कौन सा एल्गोरिथम लगाते हैं। 80% काम यही है, और 80% करने के बाद अगर कोड नहीं होता है तो इट इज़ नॉट ए बैड डील, बिकॉज यू हैव स्टिल माई रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम क्वेश्चन समझाए हो, क्वेश्चन का पैटर्न समझाए हो, क्वेश्चन का एल्गोरिथम समझाए हो, दैट्स कूल। और कोड इज नॉट समथिंग, कोड 2 बार करोगे, तीसरी बार में आपको इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगा। ओके सो सर जैसे आप स्टार्टअप फाउंडर है, सो अगर किसी कोई स्टार्टअप कर रहा है, उसके बाद आइडिया है पहले से, एंड वो आइडिया कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसको पहले से आइडिया है, कोई और यूज़ कर रहा है उसको, सो लाइक उसको वो ड्रॉप ऑफ कर देना चाहिए, या उसको कैसे वो और इन्हांस करे? लाइक डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग कि मेरे पर ये आइडिया है बट उसके पास वो उसने पहले से चालू कर दिया है,
तो वो कैसे कोप अप करे इससे? सो अगर तुम आज से 25-30 साल पहले की बात करोगे तो मैंने अगर किसी आइडिया पे काम कर रहा हूँ तो वो ना के बराबर होता था कि वो कोई और उस आइडिया पे काम करे। करेक्ट। बट फॉर नाउ एवरीथिंग इज पब्लिक, राइट? आज जो थॉट मुझे आ रहा है खाना खाते समय, भाई वो थॉट किसी और को भी तो आ सकता है। करेक्ट। सी विथ मी आई हैव प्रैक्टो एंड लिबरेट एज माई कंपेटिटर। सो भाई बिना कंपेटिटर के धंधा बना के क्या करोगे? करेक्ट। और टॉप पे बने रहने का मतलब यही होता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आपसे नीचे हैं। टॉप पे बनोगे कैसे जब तुम अकेले होगे मार्केट में? यस यस यस। फाइन। सो मेरा मानना ये है कि जस्ट ट्राई टू फाइंड द लूप होल्स। ओके। मैं मानता हूँ कि मैं किसी आइडिया पे काम करने वाला हूँ और उसका एक बहुत बड़ा टेक जाइंट बैठा हुआ है, भाई कोई तो लूप होल होगा। करेक्ट। सो सर, आप जैसे आप थे इंजीनियर, यू हैव को फाउंडर्स, सो को फाउंडर कैसे ढूंढे? मतलब लाइक अपने वाइब से मैच करे, माइंडसेट से मैच करे, तो एक करेक्ट को फाउंडर के क्या की पॉइंट्स है जो अपन ढूंढ सकते हैं? द गाय हु इज़ माई को फाउंडर, वो मेरा बचपन का दोस्त है, यश श्रीवास्तव नाम है उसका। एंड पेशेंस बहुत है बंदे के अंदर। एंड मतलब वो एक ऐसा बंदा है कि वो किसी से भी काम करवा सकता है। ओके। इट्स लाइक कि पुश कर देगा एकदम कि करो 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 और काम कर लेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि दो अलग चार्जेस होने चाहिए। ये बहुत ही एक अंडररेटेड से एडवाइस है, बट मुझे ऐसा फील होता है राज कि को फाउंडर और फाउंडर ये दो डिफरेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए। ओके। समझ रहे हो? दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए। ओके। क्योंकि जब तक थॉट पे अगेंस्ट सिचुएशन नहीं आएगी, तुम अगर मेरी सारी बात मान रहे हो तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ओके। यस यस। ठीक है? Yes. दोस्त तुम मेरे तब हो जब तुम मुझ पे चिल्लाओगे कि भाई ये गलत है। Yes. तुम गलत सोच रहे हो। तो ट्राई टू फाइंड अ पर्सन जो आपका साथ तो दे, बट हर चीज में नहीं, वो आपके अगेंस्ट बातें बोले कि भाई ये तुम गलत सोच रहे हो। ओके। एंड इफ यू गॉट अ गाय लाइक दैट, गो विद दैट। ओके। एंड सर, इफ किसी को एट द एज ऑफ 22-23, लाइक योर एज 24, किसी को आपके एज तक इतना सारे अचीवमेंट करने, स्टार्टअप खोलना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, सो क्या एग्जैक्ट रोड मैप आप उसको देंगे जो वो फॉलो कर सके? ठीक है। अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि मंडे से फ्राइडे काम करना है मुझे, सैटरडे संडे मेरे पास फ्री मिलेगा, तो भाई जितनी देर में इंस्टा स्क्रॉल करूंगा या यूट्यूब पे शॉर्ट देखूंगा, उतनी देर में मैं 2-3 वीडियो शूट कर लूंगा। ठीक है। एंड मुझे पता है कि मुझे रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। क्योंकि भाई आप जब टेक के बारे में कोई कंटेंट बनाते हो तो अगर कुछ गलत हुआ तो 100 में से 2 समझदार बंदे तो आएंगे ही आएंगे और वो बोलेंगे क्या बोल दिया। ठीक है। एंड यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी व्हेन यू पुट कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हेन यू स्पीक, यू विल बी टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड यू हैव टू। आप पीछे नहीं हट सकते उस चीज़ से, या सॉरी बोलोगे या तो वीडियो हटाओगे। दैट्स इट। सो आई मेड अ गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड मुझे ऐसा लगता है कि द एज इन विच आई एम, अगर मैं 6 घंटे भी सोऊंगा तो कुछ होगा नहीं मुझे, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो दिन में यहाँ पे काम एंड शाम में फिर अपना काम एंड फिर कंटेंट क्रिएशन, एवरीथिंग कैन बी डन अगर इंट्यूशन सही है तो। ठीक है। आलस तब आता है इंसान को जब उसको ये पता लगता है कि भाई ये काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ। मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा बाद में। ये पीक टाइम है, अगर अभी नहीं कर पाया तो आगे नहीं कर पाऊंगा। सो सर, जैसे आपने कहा कंटेंट क्रिएशन के लिए ऑडेसिटी चाहिए होती है अपन को, लाइक अपन को उस जो अपन बोल रहे हैं बैकआउट नहीं करना पड़ता है, तो आज की दुनिया में लाइक अपन को पर्सनल ब्रांड कितना ज़रूरी है बनाना? लाइक कैमरे के सामने बोलना बहुत सारे लोग शर्माते हैं उससे, सो इट इज़ रियली मैटर्स इन टुडे वर्ल्ड और नॉट? द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आई कैन गिव इज कि इंसान को अपने अंदर का डर खत्म कर देना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग का जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, मुझे ये समझ में आता है कि आपके मन में ये डर खत्म हो जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ठीक है। वो गाली भी देगा तो तुम एकदम रिलैक्स रहने वाले हो। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड द गाय हुज जिसको फर्क नहीं पड़ता ना यार, दैट बिकम्स अनस्टॉपेबल। और कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जिसमें भाई अगर तुम्हारी वीडियो 200 लोग भी देख रहे हैं, मतलब 200 लोगों ने देखा है तुम्हें प्रॉपर, 200 लोगों के पास तुम्हारा चेहरा गया है प्रॉपर, तुम्हारी वॉइस गई है उनके पास, दैट मीन्स दे आर लिसनिंग टू यू। और आज के डेट में पीपल आर सो बिजी, तुम किसी से पैसे मांग सकते हो लेकिन उससे उसका टाइम नहीं मांग सकते। भाई मुझे 5 मिनट दोगे, वो नहीं देगा, भले वो तुमको 500 रुपये दे देगा।
इंडिया में ऐसा होता नहीं है, इंडिया में तो पैसे भी नहीं देते हैं ठीक है, तो पॉसिबिलिटी इसकी है। तो अगर कोई बंदा तुम्हारे वीडियो पे रुक के 12 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड रुक रहा है, रिस्पेक्ट दैट गाय। ओके इफ आई एम, मैं कभी भी किसी भी कंटेंट क्रिएटर का मजाक नहीं उड़ाता हूँ। भाई कैमरा हाथ में पकड़ के बोलना में कभी ट्राई करना, कोई हालत खराब हो जाती है। yes, yes. वो जो 10 लाइन बोलने में 10 लाइन बोलने में जो 1 घंटा लगता है ना, वो कंटेंट क्रिएटर ही समझेगा। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर चीज़ें अच्छे से की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट क्रिएटर किसी के लिए ख़राब चीज़ है। ठीक है, एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो आई एम नॉट गोइंग विद दैट कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे ऐसे ही चलते रहते हैं, बट स्प्रेड पॉजिटिविटी। ठीक है, एंड जस्ट शो हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग, दैट्स इट। और सर लाइक कोई कंटेंट क्रिएशन चालू करना चाहता है, लाइक आप भी अभी कुछ 2-3 महीने कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। इट्स बीन 4 months है। ओके, सो स्क्रिप्ट लिख के क्वेश्चन पूछना चाहिए, लाइक जो भी अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे मैं भी आपको ले रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट लिखना चाहिए या अपने मन में जो आए ऑन द स्पॉट उस पर बोलना चाहिए? लाइक जैसे मैं अभी स्क्रिप्ट लिख के आया था, ठीक है, और मैं बीच से भूल गया, ठीक है, अब मेरे फ़ोन में स्क्रिप्ट खुली थी, लेकिन अब मैं फ़ोन में भी नहीं देखे, सब मन से बोल रहा हूँ। तो लाइक आपका क्या इसमें टेक अवे है? स्क्रिप्ट लिख के लाओगे तो भूल जाओगे यस, बट जो चीज़ रैंडम आएगी ना, वो प्योर फॉर्म में आती है। ठीक है, और मुझे लगता है ना कि कैमरा और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है आपको जब आप कैमरे के लिए रेडी नहीं होते। यस, ओके, ठीक है, एक बहुत ही लोग बोलते हैं ना कि कैंडिड फोटो है ये, मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर दैट कैमरा, रैंडमली ले ली गई, बहुत अच्छी आ गई। तो स्क्रिप्ट कभी भी लिख के मत जाओ। मैं भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि भाई वीडियो बना रहा हूँ 50 सेकंड की, ये चीज़ें बोलनी है। तुम बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ मैं 30% ही बोल पाता हूँ, 70% अपने मन से निकल के आता है कि ये बोलना है वो बोलना है। तो वही मैं सिखा रहा हूँ कि भाई रेफरेंस ले लो, बट एवरीथिंग शुड बी योर इनर हर्ट। तुम्हारे अंदर से जो आएगा ना निकल के, भाई वो तुम दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट से नहीं ला पाओगे। ओके, सो सर लास्ट टॉपिक, लाइक इफ अगर कोई बच्चा कॉलेज में है तो उसको एट द एंड CGPA मैटर करती है मोस्ट, या उसकी स्किल सेट मैटर करती है? लाइक यू हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मैनी ईयर्स ऑफ, सो कंपनी रियल वर्ल्ड में क्या मांगती है, CGPA या अपना स्किल सेट? ठीक है, अगर तुम ऑन कैंपस के लिए जा रहे हो तो CGPA बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट देखो, मैं CGPA को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट यार इतना होना चाहिए कि आप रिस्पेक्टफुल होके किसी से बात कर सकें और आपसे कोई रिस्पेक्टफुल होके बात कर सके, दैट्स इट। लाइक इफ यू आर हैविंग 7 CGPA और इन बिटवीन 7 and 8, इट्स गुड टू गो, फाइन। एंड रही बात स्किल सेट्स की, तो स्किल सेट्स आर समथिंग जो आपको कभी भी गाली नहीं दिलवाएंगे। आप काम नहीं भी कर रहे होगे तब भी आप एक ऐसे बंदे हो जिसको चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो गलत बात है कि हमारे सोसाइटी में स्किल्स को इस पे कैलकुलेट किया जाता है कि हाउ मच दैट गाय इज अर्निंग, बट व्हाट आई फील राज की स्किल्स से पैसे आते हैं, पैसे से स्किल्स नहीं आती है। ठीक है, तो चीज़ें सीखते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस मुझे मेरे सीनियर से मिली थी कि जानो 10 चीज़ों को, एक्सपर्ट एक चीज़ों में रहो। मतलब मान लो कि एक रूम में 10 लोग क्रिकेट की बातें कर रहे हैं और मुझे फुटबॉल आता है, मुझे क्रिकेट नहीं आती है, तो ना ही मैं उस कॉन्वर्जेशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और ना ही उनकी कॉन्वर्जेशन में कुछ भी समझ पाऊंगा। ठीक है, बट अगर मुझे 90% फुटबॉल आता और 10% क्रिकेट आता, तो मैं उनकी बातें समझ भी पाऊंगा और कुछ अपनी बातें रख भी पाऊंगा। तो अपने स्किल सेट्स इतना फ्लेक्सिबल रखना है कि एक चीज़ बहुत अच्छे से आती हो और बाकी 9 चीज़ों के बारे में जानकारी हो। तो सर आप क्या रिकमेंड करेंगे, एक स्किल सेट या एक टेक स्टैक जो एवरी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए अभी इन 2026, दैट तो इंडस्ट्री में उसका मैं महत्व हो सच में उसका? Go with Python if you are into automation, ML and AI. And if you are training your data sets, fine. Go with TensorFlow. और अगर तुमको अपना, मैं कुछ recommendations दे रहा हूँ, and if you are building your high level design, that means अपने platform का एक architecture बनाना है, तो Eraser से बना लो। ठीक है, and if you want to make your data schema diagram, तो आप DB diagram से बना लो। and इन सब का यूज़ करके अगर आपको सिर्फ एक UI चाहिए for prototype, आप Lovable से बना लो। और hosting के लिए Replit और Render यूज़ कर लो। ये सब चीज़ें इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्विक वे में आप दिखा सकते हो कि आपका आइडिया क्या है। तो मैं पाइथन चूज़ करता, और अगर DSA करनी होती है तो DSA के लिए मैं जावा या C++ चूज़ करता। क्योंकि जावा चूज़ करूँगा तो मेरे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क है, C++ चूज़ करूँगा तो मेरे पास STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो मेरे लिए दोनों बेनिफिशियल है।
ठीक है। एंड डीएसए अच्छे से करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करूँगा, और उसी के साथ साथ अपना जो टेक स्टैक है उसको फ्लेक्सिबल रखूँगा। ओके। एंगुलर आता है, रिएक्ट आता है, तो मैं बाकी टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी अप्लाई करूँगा। मुझे अगर पाइथन आती है तो मैं नोड जेएस के लिए भी अप्लाई करूँगा, क्योंकि Django एंड नोड जेएस दे बोथ आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ओके। ठीक है। सो सर लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को अभी अपने फर्स्ट ईयर में लाइक इंटर्नशिप के ऊपर पूरा रिलाई होना चाहिए, लाइक जैसी कंपनी है उसको अप्लाई कर दो, या अपने एजुकेशन अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? लाइक अभी जो भी स्टूडेंट्स है, मेरे जो सराउंडिंग्स है, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइक जैसे सेकेंड ईयर में कंपनी आएगी अपन जल्दी जल्दी अप्लाई कर देंगे। बहुत से लोग एजुकेशनल या एकेडमिक्स के पीछे नहीं भगते स्किल सेट के ऊपर। सो आप उसके लिए क्या टेक अवे करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्किल्स पे एक्वायर करते रहो, चीज़ें सीखते रहो, और उसी के साथ साथ एकेडमिक्स पे भी ध्यान दो। एकेडमिक्स सीजीपीए डेवलप करेगा, स्किल्स इंटर्नशिप दिलवाएगा। सो एक बंदा जो अपने थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, उस बंदे से आप 2 साल आगे होते हो अगर आपको फर्स्ट ईयर में पता लग जाता है कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है। यस, करेक्ट। तो वो बंदे फोर्थ ईयर में फ्रेशर कहलाएंगे और आप फोर्थ ईयर में फ्रेशर नहीं कहलाओगे। यस। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जितने जल्दी हो सके अपने ऊपर से ये फ्रेशर का टैग हटाते हैं। ओके। कि भाई फर्स्ट ईयर में ही हटा लिया मैंने फ्रेशर का टैग, हाँ। तू थर्ड ईयर में हटा, तो फोर्थ ईयर में हटा, डजंट मैटर्स। ओके। मैं तो फर्स्ट ईयर में हटाऊंगा, सेकंड ईयर में फिर इंटर्नशिप लूंगा, थर्ड ईयर में प्रॉपर जॉब लूंगा मैं। ओके। दैट्स इट। तो सर वो जो टैग है फ्रेशर्स के, उसको हटाने के लिए क्या रोड मैप है, लाइक क्या करना चाहिए? सिंपल सा रोड मैप है। जिस भी टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, Okay. उस टेक स्टैक के करस्पॉन्डिंग कंपनीज ढूंढो। आपको इजीली मिल जाएगी फर्स्ट ईयर में आपको। हाँ, आपको इजीली मिल जाएगी। Okay. आप लिंक्डइन पे जाओ, आप पर्टिकुलर टेक स्टैक टाइप करो, आपको ओपनिंग्स मिलेगी, और ओपनिंग्स मिलने के बाद वो जॉब कोई ना कोई बंदा पोस्ट किया होता है। उस बंदे को डायरेक्टली मैसेज भेजो कि हे आई एम राज एंड दीज आर माई स्किल सेट, दिस इज माई रेज्यूमे, कैन यू रेफर मी फॉर दिस रोल एंड प्लीज शेड्यूल माई इंटरव्यू। बट सर लेकिन लाइक वी आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कोई भी कंपनी लाइक वैल्यू नहीं देती है। क्यों वैल्यू नहीं देगी? इफ योर रेज्यूमे इज डैम गुड, इफ योर स्किल सेट्स आर फाइन, जस्ट आस्क देम कि प्लीज शेड्यूल एन इंटरव्यू, दैट्स इट। ओके। 10-15 मिनट 20 मिनट मुझे देख लो बस। Okay. मुझसे बातें कर लो बस, मत लो मुझे। ओके। 10 मिनट बात कर लो मुझसे, correct. क्या पता कुछ प्रोडक्टिव निकल जाए एंड तुम सामने से बोलो कि भाई तुम फर्स्ट ईयर में तुम्हें इतनी चीजें आती हैं, यस। एंड थिंग्स गो ऑन। तो सर जैसे अब आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, ठीक है, अब एक जैसे मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, ओके, एकेडमिक्स में फोकस करता हूँ, इवेंट्स वगैरह भी अटेंड करता हूँ, तो लाइक मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ? लाइक आप प्रोफेसर है, आप भी ये सब कर रहे हैं, आपके पास मुझसे कम टाइम तब भी आप मैनेज कर रहे हैं। आप लाइक मैं देखता हूँ आपको कंटेंट क्रिएशन, आपके कंटेंट डे टू डे आते रहते हैं, मैं नहीं कर पाता। तो लाइक एज अ स्टूडेंट 19 ईयर ओल्ड जो इवेंट्स वगैरह कर रहा है, ये कॉलेज हो गया, कंटेंट क्रिएशन, तो हाउ दे विल मैनेज देयर टाइम? ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा राज, कि आलस इंसान तब करता है जब उसको पता होता है कि ये चीज़ मैं बाद में कर सकता हूँ। करेक्ट। भाई काम करते हैं, कपड़े आज नहीं, कपड़े कल धो लेंगे, क्योंकि कल मैं धो सकता हूँ। हाँ। अगर राज को मैं ये बता दूं कि भाई कल 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 कुछ नहीं होगा, हाँ। कल नहीं धुल पाएगा तो कपड़े आज ही धुलेगा, हाँ। तो राज धुलेगा। करेक्ट। दैट्स द होल थिंग। हाँ। मुझे पता है ये चीज़ कि भाई मेरे पास टाइम बहुत कम है, बट एवरी टाइम आई ऑलवेज फील्स लाइक कि भाई टाइम बहुत कम है, ओके। अभी नहीं करूंगा तो नहीं हो पाएगा मुझसे, बिकॉज आई एम एट दैट एज और यू आर एट दैट एज जिसमें अभी फिलहाल कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे शोल्डर्स पे। ओके। हम रिस्क ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भाई 1 घंटा यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ मैं। यस। मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम 3-4 साल के बाद, करेक्ट। बिकॉज मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी एंड आई हैव टू बी आंसरेबल। ओके। एक काम करने के पीछे मुझे 10 लोगों को आंसर करना पड़ेगा। यस। तो अभी करते हैं, आंसर करने के समय रिजल्ट दिखा देंगे। ओके। ठीक है, तो दिन में ये करूंगा, आके ये करूंगा, रात में ये करूंगा, और सुबह उठते ये करूंगा। काम आगे पीछे होगा, क्या पता 1 घंटा डिले हो जाए, 2 घंटा डिले हो जाए, मत करो पूरा। ओके। लेट्स मेक इट 40-60, 30-70। ओके। पूरे हफ्ते में 100% तो हो जाएगा, 10-20-50 कंप्लीट तो होगा वो काम। यस। तो हर दिन के हिसाब से नहीं चलते हैं राज, हफ्ते के हिसाब से चलते हैं। ओके। ठीक है, दैट्स इट। तो सर कोई स्टूडेंट है, अगर वो ऐसा लाइक वो सच में आलस ही कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि यार मैं इवेंट भी कर रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ, तो मैं इवेंट छोड़ देता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ बस,
तो क्या इवेंट, तो जैसे अपन इवेंट करते हैं, आप भी करते हैं इवेंट, तो इवेंट करना क्या सच में लाइक अपन को एजुकेट करता है, या अपन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपने एजुकेशन एकेडमिक्स में ध्यान दें, या स्टार्टअप फाउंडर से मिले, उनसे कन्वर्सेशन करें, उनसे कनेक्शंस बनाए? what I feel कि let's say a guy who's a founder and he is 35 years of age. अगर वो जो बंदा 35 साल की एज में सीखा है, अगर तुम वो चीज़ 19 साल की एज में सीख रहे हो, नो प्रॉब्लम, तो इट्स गुड टू गो. यस भाई क्या पता वो सेम गलती मैं नहीं करूं अपने 25 साल में, क्योंकि वो गलती वो कर चुका, वो सीख चुका, मुझे बता दिया है. मैं गलती करूंगा, दैट इज़ फाइन, बट सेम गलती नहीं करूंगा. ओके भाई गलती करना मना नहीं है, बट पिछली गलती का दोबारा करना मना है. ओके दैट्स द होल केस. सो इफ समवन हैज लिव्ड दैट लाइफ, ओके अपनी जी हुई जिंदगी से वो तुमको अगर कोई एक्सपीरियंस दे रहा है, यस तो तुम्हारे काम आएगा ही आएगा. और मुझे ऐसा लगता है यार कि इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ कोई इंसान कर सकता है, तो वो कर सकता है हर दूसरे इंसान से मिले, उनसे Correct. बात करे और उनके बारे में पूछे, करेक्ट क्योंकि दिस होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ जेम्स. यस भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बगल में जो बंदा खड़ा हो वो क्या करके बैठा है लाइफ में, या फिर जो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम जिससे बात कर रहे हो, उसकी 20 साल 25 साल की लाइफ क्या रही होगी. करेक्ट अच्छी रही तो भी सुनो, बुरी रही तो भी सुनो. करेक्ट. दैट्स इट. तो सर मतलब कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें लोगों से? लाइक जैसे कोई मैं इवेंट में गया तो उनसे कन्वर्सेशन क्या चालू करूँ? लाइक आपने जैसे बोला कि ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आया तो वो पूछ लो, लेकिन जाने से पहले लोग डरते हैं कि क्या पूछे इनसे, ठीक है? तो मैं लाइक मुझे ऐसा लगेगा कि लाइक वो इतने बड़े CEO, लाइक मान लो कि CEO है, उतने CEO है, तो मुझे इंटरव्यू क्यों ही देंगे, उनका टाइम क्यों ही होगा मेरे लिए? तो उनसे जाके स्टार्ट कैसे करें, बिगनिंग कैसे करें? उसके बाद में जैसे आपने बोला कि क्वेश्चन तो ऑन द स्पॉट आ जाते हैं, ऐसे कन्वर्सेशन होते रहते हैं, तो क्रॉस क्वेश्चन होता रहता है ऐसा. सो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम किसी इंसान से मिलते हो ना, उस इंसान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखो बस. ओके तुम्हारे मन में ऑलरेडी क्वेश्चन आ जाएगा, पहुंचते ही तुम बात करने लग जाओगे. हम्म वाई? बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग ना, Okay. द पीपल हु आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग वो बोलने लग जाते हैं, ओके और वो जो बोल रहे होते हैं आपको उसी का आंसर करना होता है. करेक्ट तो आप पूछने क्वेश्चन गए हो, लेकिन आप खुद आंसर करके आ रहे हो. यस यस ठीक है. Correct. सो दैट्स द होल थिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें लाइफ पे छोड़ दो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खुद सिखा देगी तुमको, Okay. और लास्ट में सब अच्छा हो जाता है. आज मुझे जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 4-5 साल पहले, तो बहुत टेंशन लेता था. भाई जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, पापा को क्या बोलूँगा, मम्मी को क्या बोलूँगा, या फिर रिलेटिव्स वगैरह पे ये तो बोलेंगे कि भाई Yes. बीटेक किया ये क्या है. आज मुझे पता है क्या लगता है कि भाई वो आज भी बोल रहे हैं. ओके Even I'm at good place. I Yes. feel this as a good place in India. यस For God's grace, I'm working at India's emerging tech school. यस So I'm happy. But फिर भी they are saying something. They are saying something bad and they are bitching about us, about my family. So भाई बोल तब भी रहते, बोल अब भी रहे, नहीं लेते हैं टेंशन. करेक्ट. ठीक है, खुद के बारे में सोचते हैं और खुद के फैमिली के बारे में सोचते हैं. दैट्स इट. सर लास्ट फाइनल एडवाइस, लाइक आप 19 ईयर ओल्ड को अपनी 5 साल की जर्नी में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अभी तक, तो ऐसी कौन सी फ्रूटफुल आप एडवाइस देंगे जो आपको लाइक पुश बैक करती है या आपको डीमोटिवेट करती है, जो हमें नहीं सुननी चाहिए? तो कौन सी एडवाइस होगी? ठीक है. कोई भी रैंडम सा बंदा आके अगर तुमको ये बोलता है कि अभी ये सही समय नहीं है, ओके इसके लिए टाइम मिलेगा बाद में, ओके. मत मानना वो बात. तो ओके, मैं सर का इंस्टाग्राम है, यूट्यूब, उनका वर्क इन डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. यू कैन चेक आउट हिज वर्क, एंड आपको जो भी एडवाइस, जो भी टिप्स उनसे चाहिए, यू कैन कनेक्ट टू हिम. सो थैंक यू एंड थैंक यू सर. थैंक यू. नाइस टू मीट यू.